सो नमस्कार दोस्तों। श्री जगदीप धनखड़ जी जो कि भारत के उपराष्ट्रपति थे। अरे हाँ भाई हाँ थे, अब नहीं रहे। मतलब इस दुनिया में हैं लेकिन इस पद पर नहीं रहे। इन्होंने हाल ही में भारतीय संविधान के आर्टिकल 67A के तहत इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। क्या कह के कि इनका स्वास्थ्य खराब है, इनको स्वास्थ्य की देखरेख करनी है, इन्होंने इसलिए इस्तीफा ले लिया है। बची बात? नहीं बची ना। आगे देखते हैं क्या हुआ है। वैसे मित्रों, हम सबको पता है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 62 के तहत भारत का उपराष्ट्रपति भारत का द्वितीय सर्वोच्च नागरिक होता है। मतलब भारत का द्वितीय सर्वोच्च नागरिक इस्तीफा दे दे और उसे कोई कुछ ना कहे कि सर आप कुछ दिन की छुट्टी लीजिए, रेस्ट करिए, फिर अपना कार्यभार संभालिए। नहीं दया, कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है वैसे मेरा नहीं, ये कुछ लोगों का कहना है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इनका आपस में बहुत अच्छा तालमेल था। चलिए देखते हैं कुछ मीम्स। भारत के उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सामने हाथ जोड़ते हुए। सर आपको राज्यसभा का सभापति बनाया गया था सर, इनको नियंत्रित करने के लिए, न कि इनके खुद नियंत्रित में आने के लिए। सर आप हाथ जोड़ रहे हैं और सिर झुका रहे हैं और ये आपको भाव तक नहीं दे रहे हैं सर। चलिए एक और देखते हैं। क्या? फिर से? मतलब भारत का द्वितीय सर्वोच्च नागरिक कहे जाने वाला व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जाके सिर झुका के हाथ जोड़ के खड़ा है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनका हाथ जोड़ के सत्कार तक नहीं कर रहे हैं और बल्कि कह रहे हैं जाके बैठ जाओ। क्या है ये? अब उनसे क्या ही उम्मीद करें? इसने भारत के राष्ट्रपति से भी अपने आप को ऊपर का दर्जा दिया हो। मतलब भारत के संविधान के हिसाब से भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, प्रथम सर्वोच्च नागरिक होता है, लेकिन इन्होंने तो अपने आप को उससे भी ऊपर का दर्जा दिया है। अब उनसे क्या ही उम्मीद हो। हाँ तो मेरे प्यारे भाइयों, इन्होंने दे दिया है इस्तीफा अपने स्वास्थ्य को ठीक ना बताते हुए, लेकिन देर ही सही हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया है ट्वीट और उन्होंने लिखा है अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। इतना छोटा ट्वीट, बात कुछ पची नहीं, लगता है कुछ अनबन हुई है। मतलब समझाने की जगह कि आप अभी इस्तीफा मत दीजिए, आप अपना कार्यभार कुछ समय रोक सकते हैं और आप आराम करिए और जब आप ठीक हो जाएं तो अपना कार्यभार फिर संभालिए, लेकिन नहीं, आप अपने स्वास्थ्य को ठीक रखिए। कुछ तो गड़बड़ है भैया। अब आप ही सोचो, भारत का द्वितीय सर्वोच्च नागरिक कहे जाने वाला व्यक्ति इस्तीफा दे दे और गोदी मीडिया को खबर तक नहीं। और सोचो भारत के यदि प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया हो तो फिर गोदी मीडिया। 21 जुलाई की दोपहर को 3:53 में इन्होंने ट्वीट किया कि 23 जुलाई 2025 को इन्हें राजस्थान जयपुर जाना है। इन्हें कुछ ही घंटे बाद पता चलता है कि मेरी तबीयत इतनी खराब है कि मुझे भारत के सर्वोच्च द्वितीय नागरिक के पद से इस्तीफा देना होगा। वैसे तो इनका 2027 में कार्यकाल पूरा होने वाला था, तो ऐसा कौन सा दबाव डाला गया कि इन्होंने 21 जुलाई 2025 में ही अपना ये इस्तीफा दे दिया। और मजे की बात तो ये है कि इन्हें किसी ने रोका भी नहीं। मतलब इनके इतने अच्छे निर्णय हुआ करते थे क्या कि इन्हें किसी ने रोका भी नहीं इस्तीफा देने से। इन्हें किसी ने कहा तक नहीं कि आप अपना कुछ दिन कार्यभार रोक सकते हैं, आप स्वस्थ होने के बाद अपना कार्यभार फिर से संभाल सकते हैं। नहीं भाई नहीं, किसी ने नहीं कहा और इनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया और इन्हें कह दिया गया आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। चलिए छोड़िए, अब जो हो गया सो हो गया। उन्होंने ट्वीट कर दिया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब सवाल ये उठता है कि अब भारत का उपराष्ट्रपति का पद लेगा कौन? कई अटकलें लगाई जा रही हैं कि नीतीश कुमार को ये पद दिया जाएगा। नीतीश कुमार है? और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर मुख्यमंत्री बने, देश का विकास हो, बिहार का विकास हो, सब कुछ हो। जिनको ये नहीं पता कि भारत का प्रधानमंत्री है, उसे ये मुख्यमंत्री बना रहे हैं और कह रहे हैं आप बिहार का विकास करेंगे। मतलब कुछ भी। एक और देखिए, एक तीर पकड़ते आ नहीं रहा है और इन्हें उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालने के लिए देंगे। अब आप बताइए, जो इंसान महात्मा गांधी की श्रद्धांजलि का ताली बजा रहा है और वो इंसान जिसको ये नहीं पता कि कहाँ पे क्या बोलना है, आप उसको उस पद की कुर्सी दे रहे हैं जहाँ पे ये निर्णय करना है कि कहाँ पे क्या होगा, भारत में कहाँ पे क्या मनाई जाएंगे, कहाँ पे कौन सा निर्णय लिया जाएगा।
अब इनको आप ये बात दीजिए। तो चलिए नोक झपाट की बातें तो होती रहेंगी। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। अब आप ही बताइए, जब ऐसे लोग विश्व गुरु भारत को बना रहे हैं, हमारा आपका योगदान तो कुछ होना चाहिए भारत को विश्व गुरु बनाने में, है ना, इनको निकालने में और सही लोगों को यहाँ पे बैठाने के लिए। तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ एवरीवन। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।